बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कोरल ड्रा की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के अंदर मशहूर कंपनी एडिडास का लोगो बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन करना है, उसको लोगो को कोरल ड्रा में इंपोर्ट करना है, जो मैंने पहले से कर रखा है। आप देख रहे हैं इंटरफेस के ऊपर ये लोगो मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है। बेसिकली इस कंपनी के दो लोगोज यूज़ होते हैं, एक ऊपर है एक नीचे, आपको नज़र आ रहा है। तो पहले लोगो से स्टार्ट करेंगे, दूसरे लोगो को हम एक साइड पे कर देते हैं। दूसरी वीडियो में आपको मैं दूसरा लोगो बना के दिखाऊंगा। तो पहले लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। उसके बाद ये आप ऊपर देख रहे हैं 3 रेक्टेंगल्स हैं जो कि एक ख़ास एंगल में उन्होंने प्लेस की हुई हैं लोगों के अंदर, और नीचे एक टेक्स्ट है जो कंपनी का टाइटल नेम है वो लिखा हुआ है। तो ये रेक्टेंगल टूल है, F6 इसकी शॉर्ट की है। आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो नीचे एक और ऑप्शन है इसका 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो इसको सिलेक्ट करेंगे 3 पॉइंट रेक्टेंगल को, और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग करने के बाद जब मैं इसको यहाँ नीचे लाऊंगा तो ये उसी हिसाब से उसी एंगल में रेक्टेंगल बनाना शुरू कर देगी। यहाँ तक मैंने जूम ज़्यादा कर लिया। तो इसको क्योंकि लोगो ब्लैक में है, हम इस रेक्टेंगल को रेड में कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हमने जो बनाया है वो क्या बना है। थोड़ा सा एंगल का इशू है, उसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसको कंट्रोल Q की मदद से मैंने इनको कर्व किया है। कर्व करने के बाद इसे मैं नीचे तक लाया हूँ, और अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें और साइड पे आके पेस्ट करेंगे तो ये उसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। अब इसको नीचे वाली रेक्टेंगल के ऊपर प्लेस करेंगे, एक दफ़ा फिर से पेस्ट करेंगे। तो जो जिस ऑब्जेक्ट की हमने कॉपी ली थी उसी के ऊपर इसने इसको फिर से पेस्ट किया। ये बन गया। अब हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, फ्री हैंड टूल की मदद से कंट्रोल प्रेस करके मैं ये लाइन बनाऊंगा। ये इसकी बेस लाइन है, नीचे बॉटम लाइन जिसको कह सकते हैं आप। अब मैं स्मार्ट फिल के साथ इसको तीनों को फिल कर लूँगा। तो ये लोगो हमारा जो ऊपर का हिस्सा था वो तैयार हो गया। इसको डिलीट कर लें आप। अब नीचे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को बनाने की कोशिश करते हैं हम। दोस्तों टेक्स्ट के अंदर आप गौर से देखें, 2 दफ़ा A का हर्फ लिखा हुआ है, 2 दफ़ा D लिखा, एक हर्फ I है और एक S है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि आप D बनाकर उसको A बना सकते हैं या A बनाकर उसको D बना सकते हैं। ये फ़ॉन्ट अब सर्च करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मिल तो जाएगा लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। इन अल्फाज को हमसे दोबारा से खुद से बना सकते हैं कंट्रोल की मदद से। मैंने इलिप्स बनानी है, इस इलिप्स को इसके सेंटर में प्लेस करूँगा। इसको आप रेड कर लें, माउस आप जिस कलर के ऊपर रख के माउस को आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो फिल कलर चेंज होगा। इस सर्कल को आप सेट कर लें। यहाँ पे मैं A का हर्फ जो है उसको मैं कर रहा हूँ। अब आपने शिफ्ट की मदद से इसको बड़ा करना है।
और इसकी कॉपी और पेस्ट लेनी है। अगर आपको इस तरह समझ ना आए तो आप इसको कॉपी और पेस्ट यहीं पे कर लें, उसके बाद आप शिफ्ट की मदद से इसको बड़ा करेंगे। अब ये एक और रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ से सिर्फ रेक्टेंगल लूँगा। याद रखिए ये रेक्टेंगल आपकी बार बार रिपीट होगी, तो इसको आपने सेम साइज़ में रखना है। इसका साइज़ कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको भी मैं आउटलाइन इसकी ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करें और यहाँ तक ले आएँ। जैसा ये आई का हर्फ है, इसके अंदर यही रेक्टेंगल रिपीट होनी है, तो यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, इसको कंट्रोल के साथ आप यहाँ तक लाएं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। अब इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, कंट्रोल की मदद से ऊपर तक ले जाएं इसे, और यहाँ से इसको छोटा करेंगे तो ये इसका डॉट भी बन जाएगा। इसलिए मैंने ये किया कि इसकी चौड़ाई में कमी या ज़्यादती ना हो। दोबारा से बनाएंगे तो कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों ये बन गया, ए बन गया हमारा। हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। याद रखिए कॉपी और पेस्ट करने के 3 तरीके हैं कोरल ड्रा के अंदर। उस पर फिर मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कि कॉपी और पेस्ट के जो 3 तरीके हैं वो क्या हैं। ये नहीं, ये सेट हो गया। अब फिर से ये मैं माउस की मदद से कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। आप माउस की मदद से कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप राइट क्लिक की मदद से कॉपी और फिर से पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमने इसको बड़ा करना है। ये लोगों के साथ ऊपर से ये इसके साथ टच है, तो जितना हमने इसको बड़ा किया कंट्रोल आर की मदद से हम इसको भी उतना बड़ा कर लेंगे। ये बन गया। हम अब दरमियान के और बाहर के दायरे को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल की मदद से दोनों को सिलेक्ट किया, कंबाइन किया और इनको वेल्ड कर लें। ये हो गया। यही हमने इसके साथ करना है। दरमियान का दायरा सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके बाहर का क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ ये कंबाइन का है, कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट की है। अब फिर से शिफ्ट प्रेस करके ये और इसको वेल्ड कर लें। दरमियान का फिर बाहर का कंबाइन करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको और यहाँ से वेल्ड कर दें। और यहाँ लास्ट में इसको भी वैसे ही करना है, पहले कंबाइन करने दोनों को, उसके बाद वेल्ड का ऑप्शन, तो ये वेल्ड हो जाएगा। ये टेक्स्ट हमारा तैयार हो गया। सिर्फ एस बच गया। एस जो है ये एरियल फ़ॉन्ट से मिलता जुलता है, आम है, मशहूर फ़ॉन्ट है एरियल, उसमें आप ये एस लिखें। एरियल के अंदर ये कैटेगरी है बोल्ड की। और एरियल ब्लैक का जो फ़ॉन्ट है ये हमने ले लिया। मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए हमने इसको कहाँ प्लेस करना है।
थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन चल जाए। अब आप नीचे का जो लॉक ऑब्जेक्ट है आप उसको अनलॉक करके मूव कर लें और डिलीट कर लें। सारे को सिलेक्ट करें, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर लें। तो दोस्तों ये लोगो तैयार हो गया हमारा। शिफ्ट F2 के साथ आप इसको बड़ा करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।